Assalamualaikum. Welcome to my channel E4U Activities. Dear friends and students, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 4.5 फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस सबक का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। यह हमारा क्लास 8 का लास्ट लेसन है। इसके बाद हमारा क्लास 8 का भी कोर्स जो है मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज पर कंप्लीट हो चुका है। मेरे पुराने वीडियोस पाने के लिए आप प्लेलिस्ट की क्लास 8 में जाकर इन तमाम क्लास 8 के वीडियोस को देख सकते हैं। ये जो लेसन है फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसके मायने है शुमाल मशरिकी भारत के त्योहार। हमारे शुमाल मशरिकी भारत में जो रियासतें हैं उन रियासतों में मनाए जाने वाले त्योहारों को, ओकेशंस को जो है इस सबक के अंदर बयान किया गया है, डिटेल के साथ बयान किया गया है। ये तकरीबन 11 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। हम पैराग्राफ वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है कि आज हम शुमाल मशरिकी भारत के मुख्तलिफ त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। शुमाल मशरिकी भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। शुमाल मशरिकी भारत में 7 रियासतें हैं जहां मुख्तलिफ किस्म की तहजीबें शामिल हैं। वहां मुख्तलिफ कम्युनिटीज और कबीले बड़े जोशो खरोश के साथ मुनफरिद त्योहार मनाते हैं, अपने यूनिक जो है तो त्योहार मनाते हैं। ज्यादातर इनका त्योहार जो है वो एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत से रिलेटेड होते हैं। बिना रिवायती म्यूजिक, कल्चरल म्यूजिक और डांस के इनका कोई भी त्योहार जो है मुकम्मल नहीं होता। मतलब अगर हम देखा जाए तो इन रियासतों में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनके त्योहारों की अहम खुसूसियात वहां की जो है तो कल्चरल म्यूजिक और जो है तो डांस होता है। दूसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। अजीम ब्रह्मपुत्र की नदी की हरी भरी वादी में बसा हुआ आसाम रियासत, यहां के लोग बड़े पैमाने पर त्योहार मनाते हैं। वहां मनाया जाने वाला त्योहार जिसे बिहू का नाम दिया गया है, बिहू उनका सबसे बड़ा त्योहार है। ये इस त्योहार में तमाम मज़ाहिब, जात और कबीले के लोग एक साथ मिलकर जो है तो ये त्योहार मनाते हैं। मतलब तमाम जात, मज़ाहिब और कास्ट और कबीले के लोग, रिलीजन्स के लोग जो है तो इस त्योहार को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं आसाम में। बिहू त्योहार 3 स्टेप में मनाया जाता है। पहले जब बीज बोने की शुरुआत होती है, दूसरा फिर बीज बोने के खात्मे पर मनाया जाता है, और तीसरा फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग जब आता है, जब फसल की कटाई की जाती है उसके बाद जो है तीसरी स्टेप जो है तो तब मनाई जाती है आसाम में। बिहू का जो डांस है जिसे बिहू कहा जाता है वो बड़ा खुशगवार होता है। जो नौजवान मर्द और ख्वातीन करती है, इसमें जो है स्टेप्स जो होती है वो थोड़ी फास्ट होती है और हाथों की मूवमेंट्स इसके अंदर शामिल होती है। गैर मामूली साज जो होते हैं, मतलब जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसे रिवायती म्यूजिक के साथ बजाया जाता है। तो ये जो म्यूजिक बजाया जाता है इसे जो है रिवायती म्यूजिक के साथ में बजाया जाता है, ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ में बजाया जाता है और लोग उसके ऊपर डांस करते हैं। ड्रम, ढोल जो ड्रम की मानिंद होता है, पीपा जैसे हवा के जरिए बजाया जाता है। पीपा एक किस्म की जो है तो शहनाई होती है जिसे मुंह से बजाया जाता है, और जो भैंस के सींग से बनाया जाता है। मतलब ये जो पीपा होता है इसको भैंस के सींग के जरिए बनाया जाता है। कैम्बल मतलब झांझरी, बांसुरी, इनके जो है ट्रेडिशनल म्यूजिक के साजों में, इंस्ट्रूमेंट में शामिल होती है। गीत विरासती तौर पर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के हवाले किया जाता है। मतलब उनके जो सॉन्ग्स है, जो म्यूजिक है वो जनरेशन दर जनरेशन फॉरवर्ड किए जाते हैं, जो पीढ़ियों से गाया और बजाया जा रहा है। बिहू का मुकाबला पूरे जो है
व्यू में कंपटीशन होता है, उसको देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी उसके तरफ जो है तो अट्रैक्ट होते हैं, वो अपनी तरफ उनको खींचता है और मुकामी लोग भी इसे देखने के लिए आते हैं। तो ये आसाम का त्योहार है बिहू, जिसे बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। चौथा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। मशरिक में हिमालय के दामन में बसा अरुणाचल प्रदेश का जिक्र कदीम अदबी किताबों जैसे कि पुराना और महाभारत के अंदर भी मिलता है। कुदरत ने वहां के इलाके के लोगों को कुदरती खूबसूरती से नवाजा है, यानी कुदरत ने जो है तो वहां के लोगों को, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कुदरती सलाहियतें, कुदरती खूबियों से नवाजा है, जो इनके त्योहारों, गीतों और डांस में नजर आती है। मतलब खुद नेचुरली चीज जो है कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्टेड जो मिली हुई है, वो उनके त्योहारों में, उनके गीतों में, उनके डांस में हमको देखने को मिलती है। पांचवा पैराग्राफ, अरुणाचल प्रदेश का सबसे अहम त्योहार जो है वो लोसार है, जो नए साल की आमद पर मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और नए साल का इस्तकबाल करते हैं और पुरानी चीजों से निजात पाते हैं। तो जो लोसर नाम का जो त्योहार होता है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, पुरानी चीजों से निजात पाते हैं। छठा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। मणिपुर, मणिपुर का सबसे दिलकश जो त्योहार है, अट्रैक्टिव जो त्योहार है, वो है निंगोल चाकोबोआ, जिसमें शादीशुदा लड़कियां अपने वालिदैन के साथ रिलेशन मेंटेन करती है। इन औरतों और इनके बच्चों के लिए जो है शानदार दावत और शानदार तोहफों का इंतजाम किया जाता है। उन्हें खूबसूरत तोहफे दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी दावतें की जाती है। मणिपुर में अप्रैल में नए साल का त्योहार चेरा बोरा के दौरान लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। अप्रैल में जो है तो इनका एक त्योहार मनाया जाता है चिराओ बोआ। इसके दौरान जो है तो लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, अपने और मखसूस त्योहार की जो उनकी स्पेशल डिशेस होती है, स्पेशल डिशेस जो होती है, जो खाने, जो पकवान होते हैं, वो भी बनाते हैं। अपने रस्मी अकीदे के मुताबिक वहां के जो गांव के जो लोग हैं वो करीब की पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ते हैं। ये उनकी एक रस्म है, एक उनका अकीदा है। वो अपने अकीदे और रस्म के तौर पर अपने करीब के पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ते हैं। उनका अकीदा यह है कि इस तरह करने से जो है उन्हें अपनी जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल होता है। मतलब उनकी ये अकीदा, ये मानना है कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से उन्हें अपनी जिंदगी में पहाड़ की चोटी की तरह ऊंचा मुकाम हासिल होता है। ये उनकी एक रस्म है। सातवां पैराग्राफ, मिजोरम, मिजोरम में मौसम बहार का त्योहार या चेकचरकुट सबसे अहम मनाया जाने वाला त्योहार है। इस मौके पर हर उम्र की मर्द और औरतें जो है वो रिवायती ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है और उसके ऊपर जो है टोपी पहनकर रिवायती गीतों पर लोग डांस करते हैं। मतलब उनका एक लिबास होता है, रिवायती लिबास होता है, ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, उसके ऊपर एक टोपी पहनते हैं और हर उम्र और मर्द औरतें जो है तो इस ड्रेस को पहनकर जो है अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक के ऊपर और सॉन्ग के ऊपर जो है तो डांस करते हैं, जिसमें ड्रम, शंख और झांझरी का इस्तेमाल, कैम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मणिपुर का त्योहार है। आठवां जो पैराग्राफ है, वांगला या 100 ड्रम, ये मेघालय के देहातों में मनाया जाने वाला, मुकामी लोगों के जरिए मनाया जाने वाला सबसे अहम त्योहार है। फसल की कटाई का त्योहार सख्त मेहनत के खात्मे पर मनाया जाता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है जब फसल की कटाई होती है और इससे वो ये जाहिर करते हैं कि उनकी सख्त मेहनत का अब खात्मा हुआ। इसकी निशानी के तौर पर जो है तो इस त्योहार को वो मनाते हैं, जो कुदरती तौर पर बेहतरीन फसल देता है। मतलब उनका ये मानना है कि कुदरत ने जो हमको बेहतरीन फसल अदा की है, ये उसकी खुशी में वो ये त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान दो मुतवाजी या तो सेम लाइन्स वाला डांस पेश किया जाता है और एक लाइन में मर्द खड़े होते हैं और दूसरी लाइन में औरतें खड़ी होती है, जो अपने त्योहारी लिबास के अंदर, फेस्टिवल जो लिबास होता है, इस ट्रेडिशनल म्यूजिक से रिलेटेड जो उनका रिवायती लिबास होता है वो पहनते हैं। और जबकि मर्द ड्रम बजाते हैं और डांसर म्यूजिक की रिदम पर जो है लाइन में डांस करते हैं। मतलब एक लाइन से फॉरवर्ड, आगे पीछे होकर बड़ा बेहतरीन जो है तो लाइन वाला ये डांस पेश किया जाता है मेघालय के अंदर। 9वां पैराग्राफ, त्रिपुरा। त्रिपुरा के त्योहारों की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि इस सेलिब्रेशन में, इस जश्न में तमाम लोग शामिल होते हैं। जो त्रिपुरा का त्योहार होता है, इसकी सबसे अहम फीचर जो है वो है, वहां की खासियत यह है कि तमाम लोग मिलकर इस त्योहार को एक साथ मनाते हैं। इस त्योहार में मुख्तलिफ किस्म के डांस पेश किए जाते हैं और साथ साथ
डांस और गीत के साथ साथ जो है तो शिकार करना, फिशिंग करना, खाने की दावत रखना और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज भी इन त्योहारों के दरमियान जो है त्रिपुरा में की जाती है। इनमें से कुछ त्योहार भारत के तमाम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, अपनी तरफ बुलाते हैं। मतलब हमारे सारे भारत के लोग त्रिपुरा इनके इस त्योहार के मौके पर उन एक्टिविटीज को देखने के लिए जो है तो त्रिपुरा जाते हैं। 10वां पैराग्राफ है नागालैंड। नागालैंड जो है ये मुख्तलिफ कबीलों और कास्ट पर, ग्रुपों पर मुश्तमिल है, जिनके रिवायतें और जिनके जाब्ते, जिनका रहने का, खाने का, पीने का जो तरीका है वो यूनिक है, डिफरेंट है और उनके त्योहार भी यूनिक होते हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म के ये कबीले अपने कबीले के तौर पर अपने अपने त्योहार मनाते हैं। गीत और डांस इनके त्योहारों की जान है। मतलब बिना ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस के उनका कोई त्योहार मनाया नहीं जाता, जिसके जरिए इनकी जो तारीख है ओरली तौर पर, यानी इनकी जो कदीम विरासती तारीख है वो पुरानी तारीख को इन डांस और इन गीतों के जरिए जो है तो वो पेश करते हैं, एक दूसरे तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो पहुंचाते हैं। खास तौर पर गांव की बुआई का जो खात्मा, सोइंग मतलब जो बीज बोने का जो खात्मा होता है, उस मौके पर मनाया जाने वाला एक त्योहार मोएस्टू, जो इनका सबसे बड़ा त्योहार है। मतलब जब बीज बोने का जब सीजन खत्म होता है, उस सीजन के खात्मे पर जो है तो मोएस्टू नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जो नागालैंड का सबसे अहम त्योहार माना जाता है या सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें वो रंग बिरंगी ड्रेस पहनते हैं और सर के ऊपर एक टोपी पहनते हैं। टोपी पर जो है तो उसको परों से सजाते हैं और जंगली बोअर के जो दांत होते हैं, लंबे लंबे जो दांत होते हैं, वो अपनी टोपी के ऊपर वो लगाते हैं। आपने इस किस्म की टोपी देखेंगे जिसके ऊपर दो सिंग के जैसे या दांत के जैसे और पर वगैरह लगे होते हैं। वो इस खास किस्म का हेडगियर, एक खास किस्म की टोपी जो है ये नागालैंड के लोग पहनते हैं, क्योंकि ये आदिवासी कबीले के लोग हैं। और गांव के लोग रिवायती मौसीकी के ऊपर, ट्रेडिशनल म्यूजिक के ऊपर मिलकर जो है तो डांस करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल त्योहार जो है मेघालय में मनाया जाता है। इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ यानी कि 11वां पैराग्राफ, लास्ट में बताया गया है कि इन 7 रियासतों में बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई महीना गुजरता होगा जिसमें कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। मतलब साल के 12 महीनों में कोई ना कोई कबीले का, कोई ना कोई रिलीजन का त्योहार जो है इन 7 रियासतों में भारत की मनाया जाता है। ज्यादातर त्योहार मजहबी रिलीजियस अहमियत रखते हैं और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के तौर पर यह त्योहार को मनाया जाता है। त्योहार में जो है जिसके जरिए लोग अपनी खुशहाली और अच्छी फसल के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मतलब इन त्योहारों के जरिए ये खुशियां मनाकर, ये जश्न मनाकर वो अपनी खुदा के तरफ से दी गई खुशहाली और बेहतरीन फसल के लिए जो है तो वो खुदा का शुक्र अदा करने का एक जरिया इन त्योहारों को समझते हैं। और साथ साथ वो आने वाली मुसीबतों से जो है, ट्रबल से जो है, वो खुदा से पनाह मांगते हैं कि हमें आने वाली मुसीबतों से भी हमारी हिफाजत करे। इन त्योहारों के जरिए जो है तो वो खुदा से दुआएं भी मांगते हैं। लेकिन ये त्योहार तहजीब और लोगों के अंदर छुपी हुई जो है फनकाराना आर्टिस्ट जो होता है, जो उनकी फनकाराना सलाहियत होती है और कुदरती जो उनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट होता है, उनको बाहर लाने का जरिया भी बनते हैं। मतलब इन त्योहारों के जरिए वो अपने म्यूजिक के, ट्रेडिशनल म्यूजिक के जरिए, अपने डांस के जरिए, घरों को डेकोरेट कर कर, मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाकर उनके अंदर छुपा हुआ फनकार वो भी बाहर निकलता है, या कुदरती तौर पर उनको जो टैलेंट मिलता है उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का उनको इन त्योहारों के जरिए मौका मिलता है, जिससे उनकी तहजीब और तमद्दुन परवान चढ़ती है। तो ये था हमारे क्लास 8 के लास्ट लेसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। यहां पर हमारा क्लास 8 का जो है पोर्शन और कोर्स सिलेबस मुकम्मल होता है। इसमें कुछ क्लास यूनिट 1 के शायद कुछ लेसन्स के वीडियोस नहीं है। इंशाल्लाह वो वीडियोस भी मैं अपलोड करके ये 10th क्लास की तरह इस 8th क्लास का भी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। और इंशाल्लाह अब इसके बाद जो है मैं ग्रामर की सीरीज अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन जो है अभी कब करूंगा ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि स्कूल वर्क में वैल्यूएशन का वक्त है, एग्जाम का वक्त है, उसमें बिजी होने की वजह से उसमें से जब भी मुझे मौका या वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर ग्रामर की सीरीज अपलोड करूंगा। तो इन तमाम चीजें हासिल करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल E4U एक्टिविटीज। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।